नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको तुलसी माता की कहानी सुनाने जा रही हूँ। प्रेम से बोलिए तुलसी माता की जय हो। जलंधर एक भयंकर और क्रूर राक्षस था। चूंकि वह सागर का जातक पुत्र था, इसलिए लक्ष्मी जी उसे अपना भाई मानती थीं। जलंधर की पत्नी वृंदा बहुत तपस्वी और पतिव्रता नारी थी। जलंधर समझ गया था कि वृंदा के तप के कारण कोई उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। इसी बात का फायदा उठाकर उसके पाप और अत्याचार बढ़ते जा रहे थे। देवताओं के लिए जलंधर से जीतना असंभव हो गया था। देवताओं ने भगवान शिव से शरण मांगी। तब जलंधर का युद्ध भगवान शिव से शुरू हुआ। जब वृंदा को इस बात का पता चला कि अब जलंधर का युद्ध सीधे भगवान शिव से शुरू हो गया है, तो उन्होंने घबराकर जलंधर की रक्षा के लिए एक कठोर तप करने का संकल्प ले लिया और त्रिदेवों की कठिन तपस्या करने बैठ गईं। भगवान शिव जलंधर को मार सकते थे, इसलिए भगवान अपने ही बनाए नियम नहीं तोड़ते, जिस वजह से वे वृंदा के तप का मान रखने के लिए जलंधर को नहीं मार रहे थे। क्योंकि यह प्रकृति का बनाया हुआ नियम है कि जो तप करेगा उसे शक्तियां प्राप्त होगी। इसलिए भगवान शिव जलंधर से युद्ध करते रहे ताकि वह किसी और का अनिष्ट न कर सकें। तब ऐसे में देवताओं ने भगवान विष्णु से शरण मांगी और कहा कि जब तक वृंदा अपना तप बंद नहीं करेंगी, तब तक भगवान शिव जलंधर का वध नहीं करेंगे और ये युद्ध बढ़ता ही जाएगा। और अगर वृंदा का तप पूरा हो गया तो कहीं वे भगवान के भी हाथों जलंधर को न मारने का वरदान न मांग ले। भगवान आप तो कुछ कीजिए, क्योंकि जलंधर जब तक जिएगा तब तक अत्याचार करेगा, निर्दोष प्राणियों को पीड़ित करेगा। तब भगवान विष्णु ने सभी देवताओं को आश्वासन दिया और कहा कि जलंधर का वध आज ही होगा। विष्णु जी की यह बात सुनकर उनकी पत्नी लक्ष्मी जी चिंता में आ गईं। तब भगवान विष्णु ने लक्ष्मी जी से उनकी चिंता का कारण पूछा। लक्ष्मी जी ने कहा कि प्रभु, मैंने जलंधर को अपना भाई माना है, ऐसे में उनके लिए मेरी चिंता करना स्वाभाविक ही है। तब भगवान विष्णु ने लक्ष्मी जी से कहा कि जलंधर ने आज तक जितने मनुष्यों पर क्रूर अत्याचार किए हैं, वे सब किसी न किसी के भाई बहन, पुत्र पुत्री आदि थे। क्या हमें अपनी शरण में आए प्राणियों की चिंता नहीं होनी चाहिए? क्या एक क्रूर और हिंसक संबंधी पूरी मानव जाति से भी अधिक महत्वपूर्ण है? किसी शक्ति सामर्थ्यवान का पाप और अधर्म ही उसके विनाश का कारण बनता है। सीमा से अधिक पाप बढ़ जाने पर किसी की भी तपस्या या शक्ति उसकी रक्षा नहीं कर सकती। संबंधी के नाम पर एक चरित्रहीन, पापी, क्रूर, हिंसक को बचाने का प्रयास ही संसार में अधर्म को बल देता है। भगवान विष्णु जी की बात सुनकर लक्ष्मी जी को अपने भूल का एहसास हुआ और उन्होंने जलंधर को मारने के लिए सहमति दे दी। तब भगवान विष्णु जी ने अपनी माया से एक मायावी जलंधर बनाकर वृंदा के पास भेज दिया। माया के बने उस जलंधर ने वृंदा से संकल्प तो तोड़ देने का आग्रह किया। तब वृंदा ने अपना संकल्प तोड़ दिया और जलंधर की रक्षा के लिए कर रही तपस्या को भी बंद कर दिया और उसके साथ विहार करने लगी। यह देखकर भगवान शिव ने जलंधर को चेतावनी दी, लेकिन जलंधर नहीं माना और भगवान शिव पर प्रहार करने के लिए लपका। तब भगवान शिव ने जलंधर का वध कर दिया और उसका सिर काट दिया। वहीं वृंदा ने जैसे ही मायावी जलंधर के चरण स्पर्श किए, वह मायावी जलंधर गायब हो गया और असली जलंधर का कटा सिर वृंदा के सामने आ गिरा। यह देखकर पहले तो वृंदा कुछ समझ न सकी, फिर उन्होंने अपने तपोबल से पूरी बात का पता लगा लिया, जिस पर वृंदा को अत्यंत क्रोध आया। वृंदा ने बहुत ही गुस्से में भगवान विष्णु का आवाहन किया। जलंधर भले ही एक अत्याचारी राक्षस था, लेकिन वृंदा एक देवी के समान पवित्र थी। साथ ही वह भगवान विष्णु जी की बड़ी भक्त थी, लेकिन इस समय वह श्री हरि से ही बहुत नाराज थी। सब ओर जलंधर के मरने की प्रशंसा थी, लेकिन वृंदा की दशा पर सबको दुख था। भगवान विष्णु जानते थे कि आगे क्या होने वाला है, फिर भी वह वृंदा के आवाहन पर उनके सामने साकार रूप में प्रकट हुए। वृंदा ने जैसे ही भगवान विष्णु को देखा, वे उन पर बरस पड़ी। वृंदा ने कहा कि मेरे तप और पतिव्रत धर्म में कोई कमी नहीं थी, मैंने सदैव आपकी ही भक्ति की है,
फिर भी आपने मेरे साथ ऐसा छल किया। आपने अपनी माया से मेरे साथ छल करके मेरे पति का वध करवाने में सहयोग किया। आपका यह रूप अत्यंत कठोर है, इसलिए मैं आपको श्राप देती हूँ कि आप कठोर पसार के बन जाएं। भगवान का अर्थ है जो हर तरह से पूर्ण हैं, उनके द्वारा कभी कोई भूल या पाप नहीं हो सकता, इसलिए उन पर किसी का श्राप भी नहीं चढ़ता। लेकिन भगवान अपने सच्चे भक्तों का मान रखने के लिए उनका श्राप भी ग्रहण कर लेते हैं। उन्होंने ऐसा कई बार किया है और इस बार भी ऐसा ही किया। अपनी भक्त वृंदा का मान रखने के लिए भगवान विष्णु जी ने कहा तथास्तु, और ऐसा कहकर भगवान विष्णु पत्थर की मूर्ति बनकर वृंदा के सामने खड़े हो गए। यह देखकर सब जगह हाहाकार मच गया। तभी माता लक्ष्मी जी रोते हुए वृंदा के सामने आईं और हाथ जोड़कर वृंदा से प्रार्थना करने लगीं। उन्होंने जलंधर के पाप और अत्याचारों की भी पूरी कहानी कही। साथ ही कहा कि जब तक आप अपना श्राप वापस नहीं लेंगे तब तक मेरे पति श्री हरि अपना वास्तविक स्वरूप ग्रहण नहीं करेंगे। तब वृंदा ने भगवान विष्णु जी से अपना श्राप वापस लेते हुए उनसे प्रार्थना की कि वे अपने वास्तविक रूप में आ जाएं। भगवान विष्णु द्वारा अपना वास्तविक रूप ग्रहण करने के बाद वृंदा ने उनसे क्षमा मांगते हुए कहा, यह जानते हुए भी कि पाप चाहे कितने ही जतन कर ले, धर्म के सामने अधिक समय तक टिक नहीं सकता। फिर भी मैं अपने पति को अधर्म के रास्ते पर चलने से न रोक सकी और इसी कारण न मैं अपना तप पूरा कर सकी और न अपने पति को बचा सकी। मुझसे भूल हुई है। फिर भी संसार के सामने मेरा मान रखने के लिए आपने मेरा श्राप स्वीकार किया। फिर वृंदा ने कहा कि प्रभु, मैं अपना यह जीवन समाप्त करना चाहती हूँ, लेकिन उससे पहले मैं आपसे यह वरदान चाहती हूँ कि मैं जिस रूप में भी जन्म लूं उस रूप में आपकी भक्ति ही करूं। तब भगवान विष्णु ने वृंदा से कहा कि तुमने सदा अपने धर्म का ही पालन किया है, इसलिए तुम दोषों से रहित हो। तुम एक सच्ची भक्त हो, पवित्र और महान तपस्वी हो, और इसलिए मैंने तुम्हारा श्राप स्वीकार किया। मैं तुम्हें वरदान देता हूँ कि तुम जो नया रूप धारण करोगी वह सदा सदा के लिए पूजनीय होगा। तुम एक माता की तरह सबकी रक्षा करने वाली होगी। तुम्हारा नित्य पूजा करने वाले मनुष्य के घर में धन और आरोग्य बना रहेगा। तुमने मुझे जो श्राप दिया था उसका मान रखते हुए मैं अपने एक रूप में पत्थर के रूप में भी रहूंगा और मेरी हर पूजा में तुम्हारी भी उपस्थिति रहेगी। यह सुनकर वृंदा ने भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी को प्रणाम किया और अपना शरीर त्याग दिया। उनकी चिता की राख से एक दिव्य पौधा उत्पन्न हुआ जिसे तुलसी नाम दिया गया। तुलसी का अर्थ होता है पवित्र और अद्वितीय। आज भी हम सब तुलसी के सभी गुणों से पूरी तरह परिचित नहीं हैं। तुलसी के पौधे को देखकर भगवान विष्णु ने कहा कि आज से मेरा एक रूप पत्थर का भी होगा जिसे शालिग्राम के नाम से जाना जाएगा। शालिग्राम को तुलसी के साथ ही पूजा जाएगा और बिना तुलसी के मैं प्रसाद स्वीकार नहीं करूंगा। तब से शालिग्राम और तुलसी की साथ साथ पूजा होती है। यह घटना कार्तिक मास की है, अतः कार्तिक मास में देव उठनी एकादशी के दिन लोग शालिग्राम और तुलसी की एक साथ पूजा करते हैं। यह भी कहा जाता है कि वृंदा ने अपने पिछले जन्म में भगवान विष्णु जी की पत्नी कहलाने की इच्छा से भारी तप किया था। उसी तप का फल देने के लिए श्री हरि ने अपने शालिग्राम स्वरूप में वृंदा को अपने पत्नी के रूप में भी स्वीकार किया और इसलिए शालिग्राम और तुलसी का विवाह करवाया जाता है। प्रेम से बोले तुलसी माता की जय हो, विष्णु भगवान की जय हो। एक समय की बात है, एक गांव में एक बुढ़िया माई रहती थी। वह नित्य नदी पर स्नान करती और तुलसी जी को सींचती और तुलसी माता से कहती, तुलसी माता सबकी दाता, मैं बिरला सी चूं, तू कर निस्तार मेरा। तुलसी माता सुहाग दे, लडुआ दे, पीताम्बर की धोती दे, मीठा मीठा ग्रास दे, बैकुंठ का वास दे, चटके का चाल दे, पटके की मौत दे, चंदन की गांठ दे, झालर की झंकार दे, साई का राज दे, दाल भात का जीवन दे, 11 की मौत दे और कृष्णा की कांधा भी दे दे। बुढ़िया माई रोज तुलसी सींचने के बाद यही बातें करती थीं। उसकी बात सुनकर तुलसी माता सूखने लगी। एक दिन भगवान हरि ने पूछा, हे प्रिय, इतनी औरतें तुम्हें सींचती हैं, मीठा भोग लगाती हैं, गीत सुनाती हैं, फिर भी तुम क्यों सूख रही हो? तब तुलसी माता ने कहा, प्रभु, एक बुढ़िया माई रोज मेरे पास आती हैं और रोज मुझसे यही सब बातें कहती हैं। मैं हर बात पूरी कर सकती हूँ, पर श्री हरि का कान्हा कहाँ से ला कर दूंगी?
तब भगवान हरि बोले, जब वह मरेगी तब कान्हा देने मैं स्वयं आ जाऊंगा। प्रिय, तू चिंता मत कर। कुछ दिनों के बाद बुढ़िया माई का देहांत हो गया। बुढ़िया माई के अंतिम संस्कार के लिए गांव के कुछ लोग बुढ़िया माई के मृत शरीर को उठाने लगे तो वह बुढ़िया माई इतनी भारी हो गई कि किसी से भी नहीं उठती। सब गांव वाले बोलने लगे कि बुढ़िया माई तो अपने पूरे जीवन काल में पूजा पाठ किया था, फिर भी यह इतनी भारी कैसे हो गईं? बूढ़े ब्राह्मण के रूप में भगवान हरि स्वयं वहां आए और पूछने लगे कि क्या हुआ। तब सभी कहने लगे, बुढ़िया माई का शरीर उठ नहीं रहा है। लगता है यह पाप भी बहुत करती थी, इसलिए यह मरने के बाद भारी हो गई हैं। तब भगवान के रूप में प्रभु बोले, मुझे इसके कानों में एक बात कहने दो, शायद उठ जाए। लोग बोले, ठीक है, आप भी प्रयास कर लो। भगवान बुढ़िया माई के कानों में कहने लगे, बुढ़िया माई, मन की निकाल ले, अड़ुआ ले, गड़ुआ ले, पीताम्बर की धोती ले, मीठा मीठा घास ले, बैकुंठ का वास ले, चटके की चाल ले, पटके की मौत ले, चंदन की गांठ ले, झालर की झंकार ले, दाल भात का जीवन ले, एकादशी की मौत ले और ले, श्री हरि का कान्हा भी ले ले। इतना कहते ही बुढ़िया माई हल्की हो गईं। भगवान अपने कन्हे पर उसे ले गए। बुढ़िया माई को मुक्ति मिल गई और वह श्री हरि के साथ बैकुंठ लोक को चली गई। हे तुलसी माता, जैसे आपने बुढ़िया माई पर अपनी कृपा करी, वैसे ही अपने सभी भक्तों पर अपनी कृपा बनाए रखना। प्रेम से बोले तुलसी माता की जय हो। एक समय की बात है, एक गांव में एक परिवार रहता था। उस परिवार में माँ, बेटे और बहू रहते थे। बहू बहुत सीधी साधी और शांत स्वभाव की थी, पर सास बहुत ही झगड़ालू और घमंडी थी। वह अपने बहू के साथ बहुत अत्याचार करती थी, उससे घर का सारा काम करवाती थी और उसे खाने के लिए एक सूखी रोटी दे देती। उसके पति को यह सब पता नहीं था। वह सुबह होते ही खेत में चला जाता था और बहू सुबह होते ही काम में लग जाती थी। एक दिन एक पड़ोसन बहू से मिली। बातों ही बातों में तुलसी माता ने बहू को बताया। सारी बात सुनकर बहू ने अपने मन में भी तुलसी माता का नित्य नियम करने का निर्णय ले लिया। शाम को तुलसी महात्म की बात अपने सास को बताई। तब वह बोली, कोई जरूरत नहीं है कोई नियम लेने की, घर का काम करो। बहू चुप रह गई। अगले दिन बहू जल्दी उठकर नदी पर स्नान करने गई। वहीं एक घड़ा में पानी भरा और तुलसी के पौधे को सींचा। वहीं बैठकर तुलसी माता की कहानी कही। बहू यही नियम करने का ले लिया। सास के जागने से पहले बहू घर आ जाती। यही सिलसिला रोज का था। किसी तरह आधा माह बीता। एक दिन सास जल्दी उठ गई। उसने देखा घर में बहू नहीं है। वह समझ गई कि वह जरूर तुलसी सींचने गई है। बहू के वापस आने पर उसने बहू से कुछ भी नहीं कहा। सास सोच रही थी कि बहू का नित्य नियम कैसे छुड़ाया जाए। अगले दिन सास ने उसका मटका बदल दिया। पक्के मटके की जगह कच्ची मिट्टी का मटका रख दिया। सुबह अंधेरे में बहू कच्ची मिट्टी का मटका लेकर नदी पर गई। बहू ने स्नान किया। फिर उसने मटके में जल भरने के लिए जैसे ही मटका नदी में डुबोया, मटका गल गया और सारी मिट्टी बह गई। बहू यह देखकर रोने लगी। वह तुलसी माता के पास आकर रोने लगी और रोते रोते बोली, हे तुलसी माता, आज मेरे नियम टूट गए, मुझे क्षमा कर दीजिए। तभी तुलसी माता प्रकट होकर बोली, तुमने आज जल के स्थान पर अपने आंसुओं से मुझे सींचा है, तुम्हारा नेम पूरा हो गया। तब बहू ने कहा, माता, मैं कल कैसे जल लेकर आऊंगी? यदि मेरी सास को पता चला कि मैंने मटका नदी में बहा दिया तो वह बहुत गुस्सा होंगी। तब तुलसी माता ने उसे सोने का एक मटका दिया, जिसे लेकर बहू खुशी खुशी घर आ गई। सास के पूछने पर उसने सारी बात बता दी। सास बहुत खुश हुई। उसने अपने बहू से कहा, सोने के मटके में यदि जल लेकर जाओगी तो गांव वाले इसे छीन लेंगे। तू कल फिर जाकर तुलसी माता से रोकर दूसरा मटका मांग लेना। बहू बहुत ही सीधी थी। वह अगले दिन तुलसी माता के पास जाकर फिर रोने लगी। तुलसी माता के पूछने पर उसने सारी बात बताई। तब तुलसी माता ने उसे चांदी का मटका दिया। बहू चांदी का मटका लेकर घर आ गई, लेकिन उसकी सास ने वह भी रख लिया और अपने बहू से फिर अगले दिन रोने को कहा। बहू सास के डर से फिर तुलसी के पास बैठकर रोने लगी। फिर तुलसी माता आकर पूछा, क्यों रो रही हो? बहू ने सारी बात बताई। तुलसी माता ने कहा, तेरी सास की लालच कभी भी खत्म नहीं होगा, तू आज मिट्टी का मटका ले जा।
यह कहकर तुलसी माता उसे मिट्टी का मटका दे दिया। बहू जब घर आई तो उसकी सास बहुत गुस्सा हुई। उसने कहा, तेरे तुलसी के पास बस इतना ही धन है, जिसके पास कुछ नहीं है उसे जल से सींचने से क्या लाभ। लेकिन बहू ने सास की बात नहीं मानी और पूरे महीने सास के चुपके नदी पर स्नान करती और तुलसी जी को सींचती। एक दिन सास ने छुपाए हुए दोनों घड़ों को देखा तो वह कच्चे मिट्टी के बन गए थे। यह देखकर सास बहू को बुरा भला कहने लगी। तभी तुलसी माता वहां प्रकट हुई। उन्होंने कहा, तुमने लालच और घमंड में बहुत पाप किया है, इसलिए तुम्हारे छूने से यह मटके मिट्टी के बन गए। जैसा बोओगी वही फल काटोगी। सास की आंखें खुल गई और वह बहू से और तुलसी माता से माफी मांगने लगी। तुलसी माता ने क्षमा कर दिया और खुश रहने का आशीर्वाद दिया। तुलसी माता की कृपा से वह तीनों घड़े सोने के हो गए। अब सास बहू मिलकर हर रोज तुलसी माता सींचते, कथा कहानी कहते सुनते। तुलसी माता की कृपा से उनका घर अन्य धन से भर गया। हे तुलसी माता, अपने सभी भक्तों पर अपनी ऐसी ही कृपा बनाए रखना। प्रेम से बोलिए तुलसी माता की जय हो।